बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ गर्मा गर्म खबरें मेरे पास मौजूद हैं। सूरत हाल जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर लम्हे तब्दील हो रही है। कल तक जो सूरत हाल थी उसमें लगता था कि काफ लीग तो गई, ऐसा लग रहा था कि काफ लीग हुकूमत के हाथ से निकल गई, अपोजिशन के साथ मिल गई और हुकूमत भी जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही थी। कई मिनिस्टर्स ने अपने करीबी लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि अब हमारा बचना मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में अचानक एक ड्रामाई तब्दीली हुई है और एक डेडलॉक जनरेट हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको दोपहर में बताया था कि अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादियों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा, यानी कि काफ लीग और नून लीग के दरमियान बुनियादी तौर पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा। नून लीग चाहती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद, और पीपल्स और काफ लीग ये चाहती है कि 1.5 साल के लिए कम अज़ कम उसको वज़ीर आला बनाया जाए। और ये सूरत हाल जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब मैं आपको ज़रा 3-4 इंपॉर्टेंट बड़ी मोटी मोटी गर्मा गर्म खबरें देने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि शायद 28 मार्च को, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वोटिंग होगी, शायद 28 मार्च को वोटिंग ही ना हो, यानी ये मामला बगैर वोटिंग के ही ख़त्म हो जाए और हुकूमत तहरीक-ए-एतमाद की ये जंग बगैर वोटिंग के जीत जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है, इसकी बल्कि 2-3 मुख्तलिफ वजूहात हैं, इसकी में आर्गूमेंट्स हैं। पहली बात तो यह है कि मेरे पास खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब कुछ ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं उन लोगों की जिनके साथ डील की जा रही है उनकी जो वफादारी है उसको ख़रीदने के लिए। ये उसी नौयत की वीडियोस हैं जिस नौयत की वीडियोस जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की आई थी जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे। उसी नौयत की वीडियोस है जिसमें अपोजिशन जो है वो हुकूमती एमएनएस को ख़रीदने की कोशिश करते हुए नज़र आ रही है और उनकी बातचीत हो रही है। और अगर ये वीडियोज़ जारी हो जाती हैं तो जाहिर है अपोजिशन जो है वो एक बहुत ही एक कमज़ोर पोजीशन पर चली जाएगी। तो अपोजिशन नहीं चाहेगी कि ये नौबत आए। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक अब कुछ जाहिर है बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को के पास कुछ ऐसी ऑडियो वीडियोज़ आ गई हैं जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। ये मेरी खबर है, ये मेरी इत्तला है कि ये एक मामला है जिसकी वजह से अपोजिशन जो है वो थोड़ा बैकफुट पर जाती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात यह है कि आपने 2-3 चीज़ों पर गौर करें। मिसाल के तौर पर अगर आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट देखें कल की, तो कल उन्होंने कल शाम को कहा कि नहीं, हमारे चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, इन चौधरियों के साथ कोई मामला तय नहीं हुए। अब जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की उससे लगता यह था कि तय होने के करीब भी नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि ये मामला तय ना हो, या फिर वो क्योंकि ज़ाहिर है नून लीग के अंदर एक ग्रुप ऐसा मौजूद है जो नहीं चाहता कि चौधरियों के साथ मामला तय हो और उनको वज़ारत आला ऑफ़र कर दी जाए। एक पूरा ग्रुप मौजूद है जो समझता है कि नून लीग जो है अगर वज़ारत आला ही दे देगी तो अपने पास क्या रखेगी, और ये उनके लिए सियासी तौर पर बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि वज़ीर आला बनने के बाद परवेज़ इलाही जो फिर तब्दीलियाँ करेंगे, जो ट्रांसफ़र पोस्टें करेंगे, जहाँ जहाँ बंदे बिठाएंगे, वो नून लीग के लिए बड़ा डैमेजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए नून लीग के अंदर एक राय मौजूद है कि कम से कम ये नहीं होना चाहिए। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ये स्टेटमेंट एक तो ये। दूसरा, अब सारा आलम साहब ने एक ट्वीट की है। देखिए, अब सारा आलम साहब की पहले मैं ट्वीट शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी अहमियत क्या है। अब सारा आलम साहब ने कहा है कि 1-1.5 साल जब रह गया है तो यहाँ पर अपोजिशन को हुकूमत को शहीद होने का मौका फराहम नहीं करना चाहिए, इससे जमहूरियत की जो जद्दोजहद है वो कमज़ोर होगी। यानी वो मुखालिफत कर रहे हैं इस बात की कि तहरीक-ए-एतमाद लाई जाए। वो कहते हैं तहरीक-ए-एतमाद ही नहीं लाई जानी चाहिए। अब आज आके अब सारा आलम ये कह रहे हैं, अब सारा आलम जो है उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, और इससे ये तासुर उभरता है कि नवाज शरीफ अब ये चाहते हैं कि एक और तरह का नैरेटिव मीडिया के अंदर जाए जिससे ये साबित किया जाए कि तहरीक-ए-एतमाद नहीं आनी चाहिए। इससे हुकूमत जो है वो शहीद होकर दोबारा आवाम के पास चली जाएगी, और जिस नौयत के जलसे उन्होंने शुरू कर दिए हैं इसमें अगर वो 2 गुना इसको बढ़ा दिया या तेज़ी ले आए तो जो आज की अपोजिशन है जो कल हुकूमत बन जाएगी उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए वो चाहते हैं कि इनको शहादत का जो है वो मर्तबे पर फाइज ना किया जाए, बल्कि इनको वक्त पूरा करने दिया जाए, मुद्दत पूरी करने दी जाए, और अपने बोझ के नीचे आकर ये गिरें। आज ये शहीद कर दिए गए तो इनके पास जवाब होगा कि देखिए हमारे पास हमारी जो है वो मुद्दत पूरी नहीं होने दी गई। तो इस वजह से ये गुमान किया जा रहा है, और ये साबिर शाकिर ने खबर भी दी है, उन्होंने कहा कि जी वोटिंग नहीं होगी। तो एक तो ये एक चीज़ अब बिल्ड होना शुरू हुई है। अगर इसमें जान है, अगर ऐसा होना है तो कल से आप देखेंगे एक माहौल तब्दील होना शुरू हो जाएगा। कल से चीज़ें नई डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और सूरत हाल उस तरफ जाएगी कि जी ये तहरीक-ए-एतमाद ना लाई जाए और वोटिंग ही ना हो। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा यह है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो है वो उनकी कल मुलाकात हुई है नदीम मलिक साहब से। आप जानते हैं समा पे प्रोग्राम करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं।
नदीम मलिक साहब जो हैं उनसे चौधरी शुजात की मुलाकात में चौधरी शुजात ने इस बात का एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेन मिस कर दी है या हमसे ट्रेन मिस हो गई है। और दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि दोनों ट्रेनें मिस कर दी हैं, अपोजिशन वाली ट्रेन भी मिस कर दी है वजारत आला वाली, और हुकूमती ट्रेन भी मिस कर दी है। अब हमें ना उधर से मामला तय होते नज़र आ रहे हैं ना इधर से होते नज़र आ रहे हैं। ये बात चौधरी शुजात हुसैन ने नदीम मलिक साहब से कही है। तो नदीम मलिक साहब जो हैं वो ज़ाहिर है एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी मुलाकात हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि अब चौधरी बरादरान भी इस बात पर मुतमईन होते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद अब उनके लिए ये मौका नहीं रहा। दूसरा, मेरी एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट वफाकी वज़ीर से बात हुई, उन्होंने बड़े एतमाद के साथ ये कहा कि जनाब चौधरी बरादरान इस्टेब्लिशमेंट की आंख के इशारे के बग़ैर 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। और उनका ये जो है वो मानना है या उनकी ख़बर ये है, वफाकी वज़ीर साहब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि जी चौधरी परवेज़ इलाही को इस्टेब्लिशमेंट का ऐसा कोई इशारा नहीं गया कि आप जो है वो गेम चेंज कर दें और आप अपोजिशन में चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं कहेगी वो पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे और वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे। तो ये वो एतमाद है जो आज के दिन जो है वो पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और कल और आज में हमें ये तब्दीलियाँ और ये फ़र्क नज़र आ रहा है। तो दूसरा एक और चीज़ जो मैंने थंबनेल में लिखी थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब और चौधरियों की अचानक क्या लड़ाई हो गई और मोनिस इलाही ने उनके खिलाफ इतना क्यों बोलना शुरू कर दिया, और फिर ये कि शेख रशीद को बैठे बैठे क्या सूझी कि वो ये ताल्लुकात ख़राब करने चले। ये सवाल हमने भी उठाया था कि शेख रशीद ने भाई क्यों आखिर चौधरियों के खिलाफ बयान दिया। तो उस पर मेरी खबर ये है कि जो मोनिस इलाही साहब हैं उन्होंने ये जो मुज़ाकरात ज़ाहिर हुकूमती कमेटी से भी चल रहे थे, डिमांड्स चल रही हैं कि जी हमें ये दे दें, हमें वज़ारत आला दे दें, हमें ऐसे कर दें, हमें वैसे कर दें। तो इसमें मेरी खबर यह है कि मोनिस इलाही साहब ने हुकूमत से इंटीरियर मिनिस्ट्री मांग ली। इंटीरियर मिनिस्ट्री ज़ाहिर है किसके पास है, शेख रशीद के पास है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री पाकिस्तान की पावरफुल मिनिस्ट्रीज़ में से एक है जिसके नीचे बहुत से इदारे होते हैं, BFI है, नादरा है, कई ऐसे इदारे हैं जिसमें आप नौकरियां दे सकते हैं, अपने लोगों को ऑब्लाइज कर सकते हैं, अगला इलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है इस मिनिस्ट्री में। ये मिनिस्ट्री मांगी गई और जाहिर है शेख रशीद साहब इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री क्यों देंगे आखिर में आकर। तो उन्होंने इसको बड़ा माइंड किया और उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि चौधरी जो है वो 5 सीटों पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, 5 सीटों की पार्टी है और ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये उन्होंने जो है उसके रद्द-ए-अमल में फिर मोनिस इलाही साहब ने क्या कहा, तो उसका बैकग्राउंड मेरी खबर के मुताबिक ये है कि उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री मांग ली थी जिसको जो है वो जिसको शेख रशीद साहब ने बहुत माइंड किया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मिनिस्ट्री है इसमें कुछ अर्सा पहले परवेज़ खट्टक भी बड़े इंटरेस्टेड रहे हैं कि उनको ये मिनिस्ट्री दे दी जाए, और एक दफ़ा ये खबर निकली भी थी कि मिनिस्ट्रियाँ चेंज हो रही हैं और फवाद चौधरी और ये शेख रशीद और जो है वो इनकी परवेज़ खट्टक की मिनिस्ट्रियाँ स्वैप हो रही हैं, यानी परवेज़ खट्टक जो हैं वो आ जाएंगे इंटीरियर मिनिस्टर और फवाद चौधरी चले जाएंगे वज़ीर दिफा और शेख रशीद आ जाएंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो ये तीनों की मिनिस्ट्रीज़ को स्वैप होने की खबर आई भी थी, लेकिन वो फिर खबर गलत नहीं थी मेरे ख्याल में, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका, वो प्रॉपर नहीं हो सका। एजाज़ सैयद ने खबर दी थी मेरे ख्याल में। तो चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हुई। तो ये जो शेख रशीद और चौधरी मोनिस इलाही की लड़ाई है उसका बैकग्राउंड ये है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये कुछ मेरे पास ताज़ा खबरें थी जो ये बताती हैं कि तहरीक अदम एतमाद अव्वल तो आएगी नहीं, और अगर आ गई तो कामयाब होगी नहीं। जो आज की इत्तला, देखें सूरत हाल में बदल रही है, कल क्या हो मुझे नहीं पता। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के लोगों से मुलाकात भी हुई है। मेरी इत्तला ये भी है कि अगर जहांगीर तरीन के कुछ लोग जो हैं वो नून लीग के साथ मिल भी जाते हैं तो ये जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है ये टूट जाएगा। इसमें से सारे के सारे लोग साथ नहीं जाएंगे जहांगीर तरीन के, अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि तरीन ग्रुप जो है ये कुछ किसी और मौजू पर ये ग्रुप बना था, ये नून लीग का साथ देने के लिए ग्रुप नहीं बना था। तो इसमें से सारे लोग नून लीग के साथ नहीं जाएंगे, जहांगीर तरीन के साथ नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने फैसला किया वैसे तो वो फैसला करेंगे नहीं। और मैं आपको बता चाहूँगा कि इमरान खान साहब से हमारी जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि तरीन को जितना मैं जानता हूँ वो इन चोरों के साथ नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ हवाई बात नहीं थी, बैकडोर चैनल पर कुछ राब्ते हुए होंगे जिससे कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर को मिला होगा और उन्होंने ये बात की होगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ, कल भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट बात है। और मैं आपको बताऊंगा, एक दिन आएगा जिस दिन मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं ये वापस आएंगे और इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। ये आप बात याद रखिएगा। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।